आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जबरदस्त तरीकों पर जिनसे याददाश्त को फौरन बेहतर बनाया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ सीख रहे हों लेकिन दिमाग में कुछ टिक ही नहीं रहा? मतलब घंटों किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, लेकिन जैसे ही उस मालूमात को याद करने की बारी आई तो दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा लगता है जिससे कुछ पढ़ा ही नहीं था। जरा सोचें, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हजारों किताबें एक साथ ही पढ़ लें। नामुमकिन है ना? बिल्कुल, हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। हर लम्हे उस पर मालूमात की बारिश हो रही होती है और जाहिर है सब कुछ याद रखना तो मुमकिन ही नहीं है। तो असल बात यह है कि हमारा दिमाग कोई स्पंज नहीं है जो हर चीज अपने अंदर जज्ब कर ले। नहीं, ये एक फिल्टर की तरह है। ये मुसलसल फैसला करता है कि कौन सी मालूमात काम की है जिसे संभाल कर रखना है और कौन सी समझें कि स्पैम है जिसे डिलीट कर देना है। तो आज की सारी बातचीत में हम 5 अहम हिस्सों को देखेंगे। पहले समझेंगे कि दिमाग का मसला क्या है, फिर देखेंगे कि इसके साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। उसके बाद एक्टिव रिकॉल की कुछ ज़बरदस्त टेक्निक्स पर बात होगी, फिर मल्टी सेंसरी लर्निंग और आखिर में आराम की अहमियत को जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिमाग का इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम, यानी ये समझना कि हमें इन टेक्निक्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। ये सिर्फ वो चीज़ें याद रखता है जो इसे लगता है कि मुस्तकबिल में काम आएंगी। बाकी सब कुछ ये खुद ही डिलीट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिमाग को सिग्नल दें कि भाई ये वाली बात अहम है, इसे याद रखना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपने दिमाग के साथ काम करना। इसका मतलब है अपने फोकस को सही तरीके से सही वक्त पर इस्तेमाल करना। पहली बात तो ये समझने की है कि फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। ये तो लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी ऐसा होता है कि आप फुल एनर्जी में होते हैं और चीज़ें फौरन याद हो जाती हैं, और कभी 10 मिनट बाद ही लगता है कि बस दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इसका हल बहुत आसान है, फोकस व्यू मेथड। यानी 20 से 25 मिनट पूरी तवज्जो से काम करें और फिर जैसे ही थकावट महसूस हो 2 से 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें। यकीन करें, ये छोटा सा वक्फा याददाश्त के लिए जादू का काम करता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी तीसरा हिस्सा, एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स। इसका सीधा सा मतलब है मालूमात को दिमाग से बाहर खींचना, ना कि सिर्फ उसे अंदर धकेलते रहना। तो सवाल यह है कि ज्यादा बेहतर क्या है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना या उसे याद करने की कोशिश करना? चलें देखते हैं कि फर्क क्या है। यहाँ फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप सिर्फ ये पढ़ें कि दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत है तो ये एक पैसिव यानी गैर फाल अमल है। लेकिन जब आप खुद से सवाल करते हैं भारत का दारुल हुकूमत क्या है, तो अब आप अपने दिमाग को काम पर लगा रहे हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं ना, तो दिमाग एक तरह से सर्च मोड में चला जाता है। ये अपने मेमोरी बैंक से वो मालूमात ढूंढ कर निकालने की कोशिश करता है, और यही कोशिश, यही अमल है जो इस याददाश्त को पक्का कर देता है। एक और ज़बरदस्त टेक्निक है चंकिंग, मतलब बड़ी मालूमात को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ना। ज़ाहिर है, अगर एक पूरा चैप्टर एक साथ याद करने बैठेंगे तो दिमाग तो ओवरलोड हो ही जाएगा ना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप सूटकेस पैक कर रहे हो। अलग अलग चीजें उठाना कितना मुश्किल है, लेकिन जब सब कुछ एक मुनज़्ज़म सूटकेस में हो तो कितना आसान हो जाता है। याददाश्त का भी यही हिसाब है। छोटे छोटे हिस्से याद करें और फिर उन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना लें। और अब चौथा हिस्सा, मल्टी सेंसरी लर्निंग, यानी सीखने के लिए सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा हवास का इस्तेमाल करना। देखें, हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने में आंखें और कान तो बहुत अहम हैं ही, लेकिन जब इसमें हमारे हाथ भी शामिल हो जाते हैं ना, तो सीखने का ये पूरा अमल कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो सवाल यह है कि अपने हवास को इस्तेमाल कैसे करें। आसान है, जो पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर जहन में बनाएं, ऊंची आवाज में पढ़ें, एक रिदम के साथ। नोट्स हमेशा हाथ से लिखें, या फिर जो सीखा है उसे कहानी की तरह किसी को सुनाएं या एक्ट आउट करें। ये सब तरीके याददाश्त को बहुत पक्का करते हैं। और अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, रिकवरी यानी आराम की ताकत। ये समझना बेहद जरूरी है कि आराम करना भी काम का ही एक हिस्सा है। ये बात इस ख्याल को बहुत अच्छी तरह बयान करती है कि ब्रेक लेना वक्त ज़ाया करना नहीं, बल्कि ये सीखने के अमल का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फोकस मुसलसल एक जैसा नहीं रह सकता। और ये बात शायद सबसे अहम है, यादें असल में सीखते वक्त नहीं बनती बल्कि सोते वक्त बनती हैं। जी हाँ, दिन भर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं दिमाग उसे नींद में ही तरतीब देता है और पक्का करता है।
नींद के साथ साथ वर्जिश भी बहुत जरूरी है। वर्जिश के दौरान हमारा जिस्म एक खास प्रोटीन बनाता है जिसे BDNF कहते हैं। ये प्रोटीन याददाश्त के लिए समझें कि सीमेंट की तरह है। मालूमात तो ईंटें हैं, लेकिन ये प्रोटीन वो सीमेंट है जो इन ईंटों को जोड़कर मजबूत दीवार बनाता है। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? सबसे पहले 25 मिनट के फोकस सेशंस में काम करें। दूसरा, सिर्फ पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछें। तीसरा, बड़े टॉपिक्स को छोटे हिस्सों में तोड़ लें। चौथा, सीखने के लिए आंख, कान और हाथ सबका इस्तेमाल करें। और आखिर में, नींद और रोजाना की हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो अब जब ये सारे टूल्स सामने हैं, असल सवाल यह है कि याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे पहले आजमाई जाए।